सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान की शुरुआत ब्यावर से की गई है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जवाबदेही कानून बनाने और न्यूनतम गारंटी आय अधिनियम सहित प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स अधिनियम, स्वास्थ्य का अधिकार कानून के नियम बनाकर लागू किए जाना और विभिन्न मांगों को लेकर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के सदस्य शनिवार को अजमेर पहुंचे और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि उनका राजनीतिक संगठनों और नागरिकों का एक समूह है, जिसमें लगभग 100 जन संगठन जुड़े हुए हैं। यह अभियान सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार के साथ समन्वय और पैरवी के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न नीतियों और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है और अभियान धरातल पर काम कर रहे जन संगठनों के द्वारा प्राप्त मुद्दों को लेकर सरकार के साथ समन्वय के साथ समाधान ढूंढने का भी प्रयास करता है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि राज्य में पास हुए न्यूनतम गारंटी आय अधिनियम, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स अधिनियम और तमाम उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। तो ये जवाबदेही यात्रा जनता की तरफ से सूचना रोजगार अधिकार अभियान जो 100 सामाजिक संगठनों का है, पूरे राजस्थान से निकल रहा है। हम लोगों ये यात्रा पद यात्रा ब्यावर, जहाँ से सूचना के अधिकार के कानून का जन्म स्थली है, वहाँ से लेके जयपुर तक जाएगी और 26 नवंबर को पद यात्रा जाएगी। ऐसे 4 यात्राएं और है। ये आम जनता का मुद्दा है और आम जनता पर निर्भर है। हर जगह लोग खाना खिला रहे हैं, रुका रहे हैं, आगे थोड़ा इस एक गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं, गाड़ी में नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये सामान चल रहा है यात्रा का। और यात्रा कह रही है कि हमारा जो जायज़ काम है अब वो करो। आपकी तनख्वाहें 8वां वेतन आयोग आ गया और भी तनख्वाहें बढ़ेगी, इतना बड़ा भार है, लेकिन वो काम तो करो, समय पर करो। और नहीं करोगे तो पेनल्टी लगना चाहिए। नरेगा के मजदूर पर पेनल्टी लगता है यदि वो पूरा मिट्टी नहीं निकालते हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों का कोई जॉब चार्ट और पेनल्टी नहीं। आपका मेरा सबका काम तभी होगा जब उनका जॉब चार्ट होगा और वो पूरा नहीं होगा तो पेनल्टी होगा, और यदि भ्रष्टाचार होगा तो जेल होगा। तो ये व्यवस्था हम इस कानून में चाहते हैं। ये व्यवस्था कानूनी होनी चाहिए, ये संविधान का हिस्सा है, इसलिए संविधान दिवस पर हम पहुंचेंगे। आज एक बहुत खतरनाक चीज़ और हुआ है जो मेरे ख्याल में मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है। उसमें अब आ गया है कि आरटीआई का संशोधन होगा, जहां आप किसी का नाम ही नहीं पूछ सकते हो तो क्या फ़ायदा उस एक्ट का, यदि हम भ्रष्टाचारी को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसने मेरा अधिकार रोका है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक मीडिया के लिए है कि यदि आप किसी को पूछे बिना छाप दोगे या लिखोगे, आज की तारीख में जो हम सब यहाँ बैठे हैं, इनके सारे हर एक से आपको पूछना पड़े, और किसी दिन कोई आपके पीछे पड़ जाए कि मेरा परमिशन नहीं लिया था, क्यों आपने कुछ दिखाया, तो 250 करोड़ की पेनल्टी है साहब। कानून पढ़ लेना चाहिए, आज लागू हुआ। इतने दिन 2 साल से हम रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं हो। तो ये मीडिया का भी काम है, ये आम जनता का काम है, जो सोशल मीडिया में है उनका काम है। ये सब तरफ एक बहुत खतरनाक स्थिति, सबके ऊपर नहीं करेंगे। जो तंग उनको लगता है ये तंग करने वाला है या मुद्दा उठा रहा है जिसका मुंह बंद करना है, उसके खिलाफ करेंगे। और 250 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ की पेनल्टी ही बहुत है। तो ये मुंह बंद करने वाला, लोकतंत्र का मुंह बंद करने वाला है। तो हम ये भी मांग हर जगह कर रहे हैं, हर जगह जहां हम जा रहे हैं, कि जो कानून पारित हुए उनको लागू करो। जो ये कानून है जवाबदेही वाला, 2-2, 3-3 बार आपने कह दिया विधानसभा में ये होना चाहिए। कोई पार्टी कह दे कि नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी कह दे नहीं हम जनता का काम नहीं करेंगे और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन वो पारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद अपने ऊपर कोई जिम्मा नहीं लेना चाह रहे हैं। ब्यावर से शुरू हुई है और सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही, अधिकारियों की जवाबदेही, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोई भी मजदूर या किसान जाते हैं दफ्तर में तो बाबू बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, किसका काम है। तो उनका जॉब चार्ट बने एक तरीके से, किसका काम है जाए तो कम से कम ये बात पता चले। तो हम ये जवाबदेही की यात्रा निकाल रहे हैं। एक कानून बने इस तरीके का कि यदि वो काम नहीं करे तो उनकी भी तनख्वाह कटे। यदि कोई मजदूर कहीं जाए काम नहीं करे तो शाम को उसको मजदूरी नहीं मिलती है। उसी तरीके से सरकार में बैठे चाहे कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही तय हो, उसको लेके यात्रा निकल रही है।
इसमें 5 मुख्य मांगे हैं, जिसमें एक बड़ी मांग है, ये 3 कानून बने थे। गिग वर्कर्स का कानून था, एक न्यूनतम आय गारंटी का कानून था, स्वास्थ्य का अधिकार कानून था, और बड़ी मांग ये है कि मजदूरों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ें हो गई, तो इसको लेके ये यात्रा चल रही है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।